बिहार की राजनीति एक बार फिर से देश को नई दिशा देने जा रही है। हालांकि बिहार में कोई चुनाव नहीं है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और 2025 में विधानसभा के चुनाव बिहार में होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उपचुनाव ने पूरे देश की राजनीति को कहीं ना कहीं अपना ध्यान आकृष्ट कराया है। और इसके पीछे का कारण है कि बिहार के 2 सीटों के उपचुनाव में मैच जहां एक एक पर ड्रॉ हो गया, वहीं एक तीसरे जो क्षेत्र है कुढ़नी, उसके उपचुनाव की घोषणा हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस चुनाव ने, जो उपचुनाव होने वाला है, इसने पूरे देश का ध्यान आकृष्ट कराया है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव के बाद देश का मिजाज सेट होगा कि आखिर देश चाहता क्या है। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार का घोषणा कर चुकी है। इसके साथ साथ महागठबंधन में कमोबेश कहा जाए तो आपसी जो खींचतान चल रही थी उसको समाप्त करते हुए जनता दल यूनाइटेड के खाते में ये सीट गई है। जबकि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि ये सीट राष्ट्रीय जनता दल की सिटिंग सीट थी। लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव ने सेक्रीफाइस किया है। उसकी कहानी तो लगातार संपादक नमन मिश्रा जी आपको बता ही रहे हैं कि तेजस्वी का लक्ष्य छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है और उस लक्ष्य के लिए वो कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बार बार वो नीतीश कुमार के हर नीतियों का बिना किसी हिल हुज्जत के स्वीकार करते जा रहे हैं। वहीं वो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं और जिसको लेकर के इस तरह के सेक्रीफाइस करने होंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो मामला अटक रहा है वो अलग खेल का बयां कर रहा है। सहनी ने कहीं ना कहीं कुढ़नी में नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अब पूरी तरह से आशान्वित है कि उसकी लड़ाई महागठबंधन से नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड से है। और जनता दल यूनाइटेड की लड़ाई में नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। हालांकि इस बात को लेकर के भी कि आखिर जनता दल यूनाइटेड ने ये सीट अपने नाम से क्यों रखा और इसमें महागठबंधन को क्यों मनाया, तो उसके पीछे भी कहानी है कि नीतीश कुमार अपनी टूटती हुई जो पार्टी के भीतर की स्थितियां हैं उसको संभालने के लिए एक प्रयास किए हैं। और ये प्रयास कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा करने वाला है कि नीतीश कुमार का लौकु समीकरण कितना कारगर हुआ। हालांकि नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल होगा और टेढ़ी खीर होगी कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को वो पूरी तरह से उपेक्षित किए गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक भागीदारी देकर के कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड में उन्हें साइड लाइन किया गया है। और इसके पीछे क्या कारण है वो हम विस्तार में आपको बताएंगे। लेकिन जो कुढ़नी का समीकरण है उस समीकरण में इस लड़ाई से नीतीश कुमार को आउट करने में सहनी की बड़ी भूमिका है। मुकेश सहनी ने जहां एक तरफ उनके समाज का, सहनी समाज का वोट अच्छा खासा है, वहीं एक बड़ा दाव खेल दिया है नीलव कुमार को उतार करके। आपको बता दें कि ये लड़ाई जहां हमेशा से भारतीय जनता पार्टी बनाम महागठबंधन या भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता दल यूनाइटेड होती रही है, वहीं आपको बता दें कि इस लड़ाई में मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं मामला कुछ अलग ही कर दिया है। 2015 की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, ये सभी जानते हैं। उस लड़ाई में भी 2015 में चुनाव किसने लड़ा था ये किसी से छुपा नहीं है। एक बार फिर से खेल वहीं पहुंच गया है। और इस बार के खेल में अगर जातीय समीकरण की बात करें, जातीय आंकड़ों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के खुशी का ठिकाना नहीं है कि ये सीट तेजस्वी यादव को नहीं मिली है। अगर तेजस्वी यादव को ये सीट मिलती तो निश्चित रूप से वो सहनी समाज के किसी नेता को उतारते और सहनी समाज के नेता को उतारने से सीधी तौर पे 28 से 30 हज़ार वोट तो ऐसे ही जो टोटल वोटर हैं उसमें से अगर 50% भी मिलता तो जीत के लिए काफ़ी था। क्योंकि कुशवाहा का वोट और कई वर्गों का वोट उन्हें इस रास्ते में चलते हुए मिल जाता। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां वैश्य उम्मीदवार को उतारा है जिसकी यहां पर संख्या 35 से 40 हज़ार के बीच में है, वहीं आपको बता दें कि कुशवाहा समाज और ख़ास करके लौकु समीकरण की बात करें तो 40 हज़ार के आसपास वोट उनका भी होता है। लेकिन सहनी समाज का 30 हज़ार वोट निर्णायक होता था जो कि अनिल सहनी को मिला था। लड़ाई बहुत कांटे की हुई थी और लगभग 700 के आसपास वोटों से जीत हार का फैसला हुआ था। इसके साथ साथ अब
जो मुकेश सहनी ने गेम खेला है, दाव खेला है, उसमें नीतीश कुमार को पूरी तरह से आउट कर दिया है। क्योंकि सवर्ण समाज से अपने उम्मीदवार को उतारने, नीलम कुमार को उतारने के साथ साथ केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा को लेकर के अब परेशानियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि भूमिहारों का खास करके वहां वोट 41 से 45 हज़ार है और ये वोट नीलम कुमार को वहां मिलने वाला है, क्योंकि नीलम कुमार ज़मीनी हकीकत को लेकर के और लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम साल के 365 दिन जारी रखते हैं। नीलम कुमार को जब हमने पूछा था, जब वो उनकी उम्मीदवारी भी तय नहीं हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कोई भी ऐसा परिवार समाज नहीं है जिसके यहाँ शादी और श्राद्ध दोनों का भोज वो नहीं खाते हैं, क्योंकि वो साल के 365 दिन अपने क्षेत्र में रहकर ही लोगों की सेवा करते रहते हैं। इसके साथ साथ उनका एक यूथ संगठन भी है जो काफ़ी एक्टिव है। अब इन सारी बातों को लेकर के ये वोट जो आपसी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम महागठबंधन होगा, उस लड़ाई में नीलम कुमार को उतार करके मुकेश सहनी ने एक बड़ा दाव खेला है और इस दाव से कहीं ना कहीं लड़ाई से नीतीश कुमार आउट हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि लड़ाई मुकेश सहनी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी और इसमें नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर ठेल देगी। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे माहौल में, या खास करके कहा जाए तो मुकेश सहनी ने इस लड़ाई को अपना बना करके और बड़ा खेल कर दिया है। देखने वाली बात है कि मुकेश सहनी का दावा कितना मजबूत होता है कि उन्हें सवर्णों के साथ साथ सहनी वोट भी मिलेगा और इस दोनों वोटों के आधार पर वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को जीत जाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन दोनों को मात देने की क्षमता उनमें है, उनके उम्मीदवार में भी है। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में कौन आउट होता है और कौन इन होता है। उपचुनाव है और उपचुनाव की सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के नहीं उतरने से मामला पूरी तरह से द्विपक्षीय को छोड़ करके त्रिपक्षीय हो गया है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने के लिए मुकेश सहनी ने एक बड़ा गेम प्लान रच दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।